गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का चैप्टर प्रथम सूरदास के पद लेकर आई हूँ आपके सामने और इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यानी गोपी जो है उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही है और व्यंग्य में क्यों कह रही है, मजाक में क्यों कह रही है भाग्यवान उनको। क्योंकि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग्य यह है कि वे उद्धव को बड़भागी कहकर उन्हें अभाग्यशाली यानी भाग्यहीन होने की ओर संकेत करते हैं। वे कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित ही हो और श्री कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा नहीं कर सके हो तुम। ऐसा तो तुम जैसे भाग्यवान के ही हो सकता है जो इतना निष्ठुर और पाषाण हृदय होगा। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम जैसा अभागा शायद ही दूसरा कोई होगा। यानी कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, तो तुमसे ज़्यादा अभाग्यवान कौन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। देखिए, पहला है कमल के पत्ते में जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। आपने देखा होगा कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से का कोई असर नहीं होता उस पर, उसी तरह। और दूसरा है तेल में डूबी गागरी से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। तो ये दो फैक्ट बताए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। देखिए, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला है, उद्धव तुमने प्रीति नदी में कभी पैर नहीं डुबाया, यानी प्यार की नदी में कभी पैर नहीं डुबाया आपने। दूसरा है, तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। तीसरा है, योग संदेश हम जैसों के लिए कड़वी ककड़ी के समान है। और चौथा पॉइंट देखिए, हम तुम्हारी तरह नहीं है जिस पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। पांचवा है, उद्धव पहले के लोग ही अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। ऐसा देखिए, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरागनी में जल रही थी, यानी उनकी जुदाई में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्यादा ना रही यानी मर्यादा न रहना के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। वे श्री कृष्ण से भी अपने प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान चाहती थी। प्रेम के बदले प्रेम के आदान प्रदान ही मर्यादा है, किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम के संदेश के स्थान पर योग संदेश भेजकर मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। इसके विपरीत गोपियों ने श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए सारी मर्यादाओं को एक किनारे रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। आंसर देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूप से की है। जैसे वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों से पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वे श्री कृष्ण को हारील की लकड़ी के समान मानती हैं। तीसरा पॉइंट है, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। 4 पॉइंट है, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का ही जाप करती हैं। और लास्ट पॉइंट है, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। गोपियों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कही है
जिनका मन चक्र अस्थिर रहता है यानी भटकते रहता है, एक जगह न टिक कर इधर उधर भटकता रहता है, उनको ही योग शिक्षा देने की बात कही है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा हुआ योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिससे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियां कहती हैं कि राजा का कर्तव्य यही होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा की भलाई की बात हर समय सोचे, उसे अपनी प्रजा को बिल्कुल भी दुखी या सताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। देखिए, गोपियों को कृष्ण में बहुत परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनमें से निम्नलिखित हैं। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। ठीक है। दूसरा है, श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा का पालन का भी ध्यान नहीं रहा। जैसे प्रेम की मर्यादा का मतलब है आदान प्रदान, जितना प्यार हम आपसे कर रहे हैं उतना ही प्यार आप हमसे कीजिए, ये होता है आदान प्रदान। तो श्री कृष्ण जो है प्रेम की मर्यादा भूल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। राजधर्म क्या बताया गया है, जिसमें प्रजा की हित की बात सोचा जाए, तो वो भूल चुके हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य मतलब बोली की चतुरता से, बोलने में जो चतुर होते हैं, के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, हरा दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। देखिए आंसर है, उद्धव अत्यंत ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान कौशल को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास योग संदेश देने को भेजा था, पर गोपियों के वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव परास्त हो गए। उनके वाक चातुर्य की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला क्या था, व्यंग्यात्मक, व्यंग करती हैं। व्यंग आपको पहले बता दिया, पहले क्वेश्चन में है कि क्या क्या व्यंग किया था। देखिए व्यंग, गोपियां व्यंग करने में प्रवीण थी यानी माहिर थी। वे उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर करारा व्यंग करती हैं। बड़भागी का मतलब तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, जो कि कृष्ण के समीप रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से दूर हैं। दूसरा है अस्पष्टता। गोपियां उद्धव से अपनी बात बिना लाग लपेट कह देती हैं। वो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगी गागर से करती हैं तथा योग को कड़वी ककड़ी बताती हैं। भावुक बहुत है, इमोशनल बहुत है। गोपियां अपनी बात कहते कहते भावुक हो जाती हैं। उपालभ मतलब उल्हाना देना। गोपियों की बातों में उपालभ का भाव निहित है। वे कृष्ण को अनिति करने वाले तक कह देती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। जैसा कि आपको पता ही है, ये जो आपका दोहा है ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। तो ये भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। देखिए पहला है, सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। विरह व्यथा यानी जुदाई का मार्मिक वर्णन है। दूसरा क्या है, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। नेक्स्ट है, इसमें गोपियों के माध्यम से उपालभ यानी उलाहना, वाक्पटुता यानी बात करने में माहिर होना, व्यंग्यात्मक यानी मजाक के भाव में का भाव मुखरित हुआ है। ठीक है,
गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। गोपियां जो है श्री कृष्ण से एकनिष्ठ भाव से प्रेम करती हैं। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्चातुर्य और प्रेम की विजय, यानी जो उद्धव होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, फिर भी अपने वाक्य चातुर्यता से वो ज्ञान इसमें प्रेम पर विजय पा लेती हैं, यानी अपनी बातों पे जीत जाते हैं ये गोपियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों में गहनता और संगीतात्मकता का गुण है। और ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बेटे। अगर आप ये क्वेश्चन 2-3 बार अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।